अतिक्रमण के नाम पर गरीब, लाचार, बेबस लोगों के घरों को तोड़ दिया जा रहा है। उनकी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़कर उन्हें सरेआम रोड पर ला दिया जा रहा है इस कड़कड़ाती हुई ठंड पर। लेकिन इस पर किसी भी सरकार का या किसी भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, वो अतिक्रमण में रह रहे थे, अतिक्रमण किए हुए थे, तो अतिक्रमण कोई रातों रात नहीं हुआ था। वो या डीआईजी ग्राउंड बरियातू रिम्स का बात हो, या मधुकम की बात हो, या बड़ा तालाब की बात हो, या एचईसी की बात हो, या रेलवे की जमीन की बात हो, कोई रातों रात आके वहां नहीं बस गया। और अतिक्रमण करने वाले लोग कौन थे? अतिक्रमण करने वाले लोग झारखंड के आदिवासी और मूलवासी हैं, जो कि जिनका झारखंड पर पहला अधिकार है। उन लोगों को झारखंड में अतिक्रमण के नाम पर उनकी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़कर पूरे राज्य को चकाचौंध और चमकाने की बात चल रही है। इन बेचारे बेबस लाचार लोगों के लिए कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है। जबकि झारखंड जब बना था तब इसी बात पर बना था कि झारखंड बनने पर यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों का विकास होगा। जब झारखंड बना था इसी बात पर बना था कि यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों का पूर्ण रूप से विकास होगा। लेकिन विकास तो कभी दिखा ही नहीं। झुग्गी झोपड़ियों में जो मजदूर लोग या मजदूर टाइप के जो आदमी है वो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रोड किनारे या कहीं भी रह रहे हैं, जो कि आज से नहीं रह रहे हैं। कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से रह रहा है। सरकार उसको अतिक्रमण बोल के उनकी झुग्गी झोपड़ियों को इस कड़कड़ाती ठंड में, जहां आदमी गरीबों में कंबल वितरण किया जा रहा है, आदमी ठंड से बचाने के लिए अलाव जलाया जा रहा है, इस कड़कड़ाती ठंड में उन लोगों को सर्व सामान के साथ घरों से बाहर फेंक दिया जा रहा है जैसे कोई जानवर हो। सरकार फिर भी सोई हुई है। क्यों? क्योंकि ये हाईकोर्ट का आदेश है। हाईकोर्ट के आदेश का अवहेलना नहीं कर सकती है सरकार। ठीक है, मैं मानता हूं कि हाईकोर्ट का आदेश है, इसकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। लेकिन क्या सरकार को उन गरीब मजदूरों के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? उन बेबस बेचार जो बेघर हो चुके हैं उनके लिए क्या इस ठंड में कोई आश्रय नहीं देना चाहिए? मैं सरकार से बस इसी चीज के लिए पूछना चाहता हूं कि क्या जो एचईसी की जमीन हो, रेलवे की जमीन हो, या फिर रिम्स की जमीन हो, या फिर मधुकम की, या फिर जो भी बड़ा तालाब की बात आ रही है, इन सब जमीन में अतिक्रमण जिन्होंने किया है, क्या वो रातों रात आसमान से प्रकट हो गए? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से वो रह रहे हैं वहां। इतने दिनों तक आखिर प्रशासन या जो नगर निगम की टीम है वो कहां सो रही थी? जो बड़े बड़े पक्के बिल्डिंगें बन गए। अभी डीआईजी ग्राउंड का एक नया मामला अभी आप लोगों ने देखा होगा, कैसे एक फ्लैट को बना दिया गया, कैसे उसका रजिस्ट्री करा दिया गया, कैसे उस जमीन का मोटेशन हो गया, नक्शा पास हो गया, बिल्डिंग बन गई, फ्लैट भी बिक गए। फिर याद आता है नगर निगम को कि वो ये तो अतिक्रमण है, ये तो रिम्स की जमीन है। तो मैं पूछना चाहता हूं उस नगर निगम से, उस रजिस्ट्रार से, या फिर उस कर्मचारी से, उस सीओ से, कि जब आपने रजिस्ट्री किया तो आपने जांच नहीं किया कि यह जमीन रिम्स की है? कि जब कर्मचारी ने मोटेशन किया, दाखिल खारिज किया, तो उसने नहीं देखा? देखा, देख के भी अनदेखा किया। लेकिन जिन्होंने आज के दिन में उसमें फ्लैट खरीदा, उनका क्या? जिंदगी भर के अपने जमा पूंजी को लाके उन्होंने एक फ्लैट खरीदा कि अपना एक कुटिया टाइप का एक अपना जो फ्लैट है जिसमें अपना निवास स्थान बनाएंगे, इसमें रहेंगे, उसको तोड़ दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा है कि उसमें मुआवजा दिया जाएगा, इसमें जांच बैठेगी, एसीबी को उसका जिम्मेवारी दे दिया गया जांच का। तो आपको ही पता है कि जांच कितनी लंबी चलती है और कब तक चलती है। अगर जांच ही करानी है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में करा लीजिए फिर जांच, ताकि जो बेकसूर लोग हैं उनको न्याय मिल सके, जिनका पैसा फंसा उनको न्याय मिल सके। और जहां तक इन झुग्गी झोपड़ियों में जो अतिक्रमण करके रह रहे हैं, क्या कोई ये महाराष्ट्र से और बंगाल से आके नहीं बसे हैं वहां? आप सबका आधार कार्ड को, जितने झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ी गई है उनके आधार कार्ड को आप देखिएगा जरूर। सबके सब झारखंड के आदिवासी मूलवासी हैं। उनके घरों को, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया, जबकि इस पूरे झारखंड में पहला अधिकार उन लोगों का है। उन्हीं लोगों के लिए झारखंड बना कि हम आदिवासी, हम मूलवासी हैं। इसके बावजूद उन लोगों का कोई भी महत्व इस झारखंड में है ही नहीं। जैसे अब क्या हम बताएं उसके बारे में, जैसे कुछ भी मतलब काम निकल गया, बस कहानी खत्म हो गई। आप अतिक्रमण के नाम पर कितने समय तक निर्दोष गरीबों को
मरमरता के साथ जान मारते रहेंगे। बेरोजगारी की कमी पहले से है। आप जिस मैया योजना को, अभी सरकार से मैं चीज कहना और चाहता हूं कि जिस मैया योजना को झारखंड में लेके आए हैं, अच्छी बात है, हमारे माता बहनों को सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन इस जो ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में, जो झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ के उन घरों को बेसहारा, उन घर के लोगों को बेसहारा जिस टाइप का किया गया, इसके लिए कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है और इसके लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसके लिए आवाज कोई क्यों नहीं उठा रहा, कोई मीडिया हो या कुछ भी हो। क्यों? इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है। हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर भी एक आदेश है इंसानियत का, उसको लोग कम मानेंगे। और अगर अतिक्रमण आपको मुक्त कराना है, अगर आपको अतिक्रमण मुक्त ही कराना है तो भी अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। जो यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों की जमीन को बाहरी लोगों ने अतिक्रमण करके रखा हुआ है, नाजायज पेपर बना के उस पर अतिक्रमण करके रखा हुआ है, उस पर संज्ञान कोर्ट क्यों नहीं लेता है? हजारों हजार मामले जो हैं अंचल में निलंबित पड़े हुए हैं, लेकिन उधर किसी का ध्यान नहीं जाता है। बस प्रशासन को, कोर्ट को चाहिए कि हर तरफ स्वच्छता दिखे। तो गरीबों को जान मारकर, आदिवासियों मूलवासियों के जान पर खेलकर आप स्वच्छता अभियान नहीं चला सकते हैं। अगर चलानी है तो फिर तो आप सर्वोच्च न्यायालय है और सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यही है कि ठीक है, आप वो अतिक्रमण में रह रहे थे, उनको हटाना जाना चाहिए था, लेकिन एक वैकल्पिक, उनके लिए कुछ विकल्प करके ही तोड़ा जाना चाहिए था। कुछ आसरा, प्लास्टिक का ही कहीं कुछ भी विधि व्यवस्था कर देते हैं या समय दे देते हैं। तो आपने आया कि हाईकोर्ट ने कहा है कि अतिक्रमण 2 दिन में खाली होना चाहिए, अतिक्रमण हट जाना चाहिए। आपने बुलडोजर लाया, पक्के घरों को, कच्चे घरों को, सबको तोड़ दिया। कभी आपने सोचा कि उस घर में बूढ़ी मां रह रही है, बूढ़े पिता रह रहे हैं, जो बेसहाय और लाचार बेड में पड़े हुए हैं, इस ठंड में कहां जाएंगे? दोस्तों, ये ऐसे ही चलते रहेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, सभी प्रकार के लोग कहेंगे कि हमारी सरकार रहेगी तो हम ये करेंगे, हमारी सरकार रहेगी तो हम वो करेंगे। झेलना तो जनता को है, जनता जनार्दन ही झेलेगी। इसलिए सरकार से हमारा बस एक ही चीज करना है कि जिस तरह से आप अतिक्रमण हटा रहे हैं, उसी तरह से यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों की जो जमीन पर बाहरी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, नाजायज पेपर बनाकर, उसको भी अतिक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए, हर हाल में मुक्त किया जाना चाहिए। तब माना जाएगा कि न्याय बराबर है। एक तरफा न्याय हो रहा है, सिर्फ गरीबों को भगा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। और किसको? वो जो झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं, वो कोई महाराष्ट्र से, बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से नहीं आकर रह रहे हैं। यहाँ यही झारखंड के हैं, यही झारखंड के मजदूर हैं, यही झारखंड के गरीब हैं, यही के मूलवासी हैं, यही के आदिवासी, यही के निवासी हैं। वो फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि सरकार किसकी है? आदिवासियों की सरकार है। राज्य किसका है? आदिवासियों का राज्य है। फिर भी कोई सुनवाई नहीं किसी के सामने। चलिए दोस्तों, बहरहाल अब देखिए आगे क्या होता है।